देखिए, सरायकला छाऊ जो है, एक्चुअली छाऊ की उत्पत्ति ही सरायकला से हुआ है। ठीक है, सिंहभूम डायनेस्टी से हुआ है और समय के हिसाब से ये दूसरे 36 गणजात ने यानी कि डायनेस्टी में ये छाऊ ट्रैवल किया, जिसमें से इस वक्त मुख्यतः 3 छाऊ है। सरायकला, मयूरभंज में उड़ीसा में मयूरभंज छाऊ और पुरुलिया में पुरुलिया छाऊ। खरसावां छाऊ जो है हमारा मयूरभंज छाऊ का एक पार्ट है, लेकिन इनका देखिए, जब राजाओं का किंगडम स्थापित होता है, जब चैत्र पर्व होता था तो राजाओं को बुलाई जाती थी और देखने के लिए उनको इनविटेशन दिया जाता था। तो जो भी राजा आता था, जो भी कलाएं अच्छा लगता था, वो कला लेके अपने किंगडम में स्थापित करता था। तो इसी तरह से सरायकला छाऊ तो जननी है और सरायकला छाऊ की जो गूढ़ चीज़ें है कि ये भारतीय जितनी भी नृत्य व्यवस्था है वो सबसे अलग है, क्योंकि हम चाहे नृत्य हो, चाहे संगीत हो, चाहे नाटक हो, हम हमेशा बात करते हैं अभिनय की, भावों की। भाव जो है, जो भाव प्रवण होता है वो भी कई अलग अलग ढंग से किया जाता है। जैसे मुखज चेहरे से करते हैं, फिर शरीर से करते हैं और फिर चेष्टाकृत मुद्राओं के द्वारा की जाती है। छाऊ में ये तीनों चीज़ें हैं, इसलिए सरायकला छाऊ का महत्व बढ़ जाती है। और मैं तो इस छाऊ की 5वीं पीढ़ी का नर्तक हूँ और मैंने इस छाऊ को लेके मेरी ज़िंदगी है। मैंने और कुछ दूसरा कुछ सोचा नहीं। मैं बचपन से पढ़ाई लिखाई जरूर किया और छाऊ को सीखने के बाद मेरे 5 गुरु रहे विगत। जैसे मेरे पहले गुरु मेरे पिताजी नटशंकर, जो बड़े बड़े लोग, नटशंकर बनबरी पटनायक, केदारनाथ साहू, सुधीरनाथ सिंह दो, विक्रम कुंभकार, ये मेरे 5 गुरु हैं। और जो कुछ भी मैं आज हूँ या छाऊ के लिए जो मैं कर पा रहा हूँ वो मेरे गुरुओं का देन है, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ निर्वाह कर रहा हूँ। और मैं सरायकला को 88 में छोड़ा और छोड़ने के बाद जब मैं आता हूँ सरायकला में, क्योंकि हमारा भी यहाँ एक इंस्टीट्यूशन है आचार्य थोनोते विचित्रा, जिसमें बच्चे सीखते हैं, हम सिखाते हैं बच्चों को, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, हम कुछ को स्कॉलरशिप देते हैं और हम कोशिश करते हैं कि ये कला जीवित रहे, जीवंत रहे और कला समाज के साथ जुड़ी रहे। इसके जब मैं सीखा और सीखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं सरायकला में अगर मैं पूरी ज़िंदगी काटूँगा तो इस कला को मैं आगे नहीं ले जा पाऊँगा। मैंने अपने माइंड में सेट किया और मैं 88 में मैं दिल्ली के लिए रवाना हुआ और मैंने यहाँ से छोड़ दिया सरायकला। फिर 90 में वापस आया राजकीय नृत्य कला केंद्र में निर्देशक के रूप में। मैं 3 साल यहाँ रहा, 90, 91 और 92। 92 में मैंने छोड़ दिया और देखा कि यहाँ केवल मुझे बाबूगिरी करना होगा, मैं कला के कुछ नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैंने छोड़ के यहाँ से और मैं अपने कला के क्षेत्र की प्रगति के लिए मैं बाहर चला गया। जब बाहर गया तो मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ाना शुरू किया तो छाऊ की विकास ही तो हुआ और लोगों को पता भी चला दूसरे स्टेट में। मैं कहता हूँ कि भारतवर्ष में बहुत कम स्टेट वाले जानते थे छाऊ क्या होता है। ठीक है, हम विदेश पहुँच गए थे 1938 में, लेकिन बहुत कम लोग भारतवर्ष में जानते थे कि छाऊ भी एक विधा है, जो विधा इतनी मजबूत है, इतनी समृद्ध है कि ये कला एक विकसित कला है और सिंहभूम डायनेस्टी का राजाओं का देन है। क्योंकि एक समय पर हमारे राजा ने न केवल संरक्षण करता था, केवल उसने इस कला को आगे बढ़ाने के लिए अपने बेटों को भी डांसर बना दिया। किसी और डायनेस्टी में आपको नहीं मिलेगा, ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा कि राजा कभी अपने बच्चों को सिखाकर डांसर बनाया। जिसमें से एक मेरे गुरु जी हैं सुधीरनाथ सिंह देव, उनसे मैंने सीखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजाओं की बहुत देन है और हम जैसे लोगों को, आम आदमी को, जब हम यहाँ आए और हमने ये कला को सीखा तो हमें थोड़ी समझ आई। और सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए, सरायकला जो छाऊ है, सरायकला जो जगह है, ये सबसे पहले ओड्रो देश में था, उड़ीसा में था। उड़ीसा आज़ादी के बाद ये कट के पहले हम बिहार में गए, अब बिहार से हम झारखंड में आ गए। ठीक है, ये 3 जो स्टेट ट्रांसफ़र करता है एक कला, क्योंकि कला जिंदगी और समाज के साथ जुड़ी हुई होती है और उस जोड़ से ही कला की समृद्धि होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अवार्ड वगैरह ठीक है, एक प्रोत्साहन,
एक इंसान को आगे बढ़ने की एक तरीका है जो सरकार की तरफ से या प्राइवेट संस्थाओं की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। उससे एक हिम्मत होती है, उससे एक प्रोत्साहन मिलती है, जिससे हम कलाओं को लेके आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बात एक और है कि ये सब जो भी अवार्ड है ये सब तभी मिलता है जब आप उसके योग्य हैं और आप उस कला को अच्छी तरह से करते हैं। जैसे मैं 24/7 छऊ करता हूँ। हमारे साल भर प्रोग्राम्स होते हैं, हम साल भर नाचते रहते हैं, हमारे बच्चों को साल भर सिखाते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि ओकेजनली हमने नाच दिया फिर बंद कर दिया 1 साल के बाद, ऐसा नहीं होता है। हमारा कंटिन्यूअसली एक प्रोसेस, और नृत्य, संगीत और नाटक ये तीनों एक प्रोसेस है, एक सीखने की प्रोसेस बोलते हैं हम लोग। उस प्रोसेस में पूरी जिंदगी लग जाती है। तो अवार्ड एक प्रोत्साहन है, आर्टिस्टों को आगे बढ़ने का एक तरीका है। देखिए, मुझे अभी तक एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि कौन सा सुविधाएं मिलती है और कौन सा सुविधाएं नहीं मिलती है। वो क्या आशाएं करते हैं उनका, हमारे जो कलाकार यहाँ का हैं वो आशाएं क्या करते हैं। देखिए, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में दिल्ली में हूँ। हम सरकार से उतनी ही आशा करते हैं जितना सरकार का अपना हेल्प करने का जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो क्या बोलेंगे, जो उनकी अपनी जो दायरा है उस पर हम लोगों को, कलाकारों को हेल्प करते हैं। लेकिन कलाकार क्या, और क्योंकि देखिए चाहत बहुत है, हर इंसान की ज़िंदगी में चाहत बहुत है, लेकिन उन सभी चाहतों को सरकार पूरा कर पाएगी ये भी जरूरी नहीं है। हमें भी कुछ पूरा करना चाहिए खुद से। वो कहते हैं ना कि हम सब नौकरी के लिए पढ़ाई करते हैं, कोई ये नहीं सोचता है कि हम किसी और को नौकरी दें। हम उसके लिए नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते इसलिए हैं कि हमको नौकरी करना है। लेकिन मैं सोचता हूं कि हम कलाकारों को इस तरह से सीखना चाहिए कला कि हम दूसरे को कलाकार बना के छोड़ें, उसमें से हम अपना काम भी निकाल लें और दूसरों को भी हम हेल्प करें। तो कलाकारों की ये प्रवृत्ति नहीं आई है अभी, हमारे फील्ड में पर्टिकुलरली नहीं आई है। दूसरे डांस फॉर्म में है, ऐसा बात नहीं है। भरतनाट्यम देखिए, उड़ीसी देखिए, कथकली देखिए, कुचिपुड़ी देखिए, मणिपुरी देखिए, जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं, चाहे यक्षगान देखिए, तेरेकुतु देखिए, कुछ भी देखिए, इन लोगों में एक ट्रेडिशनल कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है और एक दूसरे को ट्रांसमिट करते हैं अपना ज्ञान को, बुद्धि को। तो लोगों में एक उत्साह जगती है। और सबसे बड़ी बात आज क्या प्रॉब्लम हुआ है कि आज समाज बदल चुकी है। जो भी बच्चा समाज में पैदा हो रहा है उसकी माँ बाप का एक ही एम होता है कि ये पढ़ाई करे, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, मैनेजमेंट कर ले, फलाना कर ले, आईएएस कर ले, आईपीएस कर ले। मैं कहता हूं कि कोई माँ बाप ये नहीं चाहता है कि कलाकार बने, और जितने कलाकार बनते हैं उनके माँ बाप के इच्छा के विरुद्ध जाके बनते हैं, स्ट्रगलर रहते हैं। इसलिए कला में स्ट्रगल करना जरूरी है, और जो कला में स्ट्रगल करता है वही सक्सेसफुल होता है। किसी भी सब्जेक्ट पे अगर आप स्ट्रगलर है तो आप सक्सेसफुल होंगे, एक ना एक दिन आपको अपना मंजिल मिलेगा। तो मैं आज की जनरेशन को यही कहूँगा कि उनकी जो चाहत है वो सरकार को बताए। सरकार जितना कर पाएगी सरकार को करने दीजिए, बाकी जो नहीं कर पा रही है वो आप कैसे करेंगे वो आप सोचिए। सभी लोग समृद्ध नहीं है, मैं जानता हूँ, सब मिडिल क्लास फैमिली के हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली में था, मैंने भी अर्निंग करने का सोचता। उसको अल्टरनेट रास्ता ढूंढिए और उसे परिपूर्ण कीजिए। विदेशों तक हम पहली बार ज़िंदगी में 1938 में हमारा छऊ डांस पहली बार गया विदेश, ठीक है। कलाएँ, भारत की जितनी भी कला है और जो खास कर हमारे छऊ एक ऐसी समृद्ध कला है, इस पे नाटक, संगीत और नृत्य तीनों चीज़ है, ठीक है। आप जैसे देखना चाहेंगे इस कला को उस तरह से देख सकते हैं। आप नाटक के रूप में देखना चाहेंगे तो अभिनय के रूप में देख सकते हैं, आप नृत्य के रूप में देखना चाहेंगे तो नृत्य के रूप में देख सकते हैं, आप संगीत के रूप में देखना चाहेंगे तो संगीत के रूप में आप अच्छे देख सकते हैं। क्योंकि हमने जब से हिंदुस्तानी क्लासिकल लिया और हिंदुस्तानी क्लासिकल के संगीत को इतना अच्छा मरोड़ के हमने अपना छऊ में यूटिलाइज किया कि हिंदुस्तानी संगीत को जो बाहर के हिंदुस्तानी वाले सुनते हैं वो खुद हमको बोलते हैं यार एकदम अलग लगता है। तो ये जो अलगपन है ये एक अट्रैक्शन है, विदेशियों के लिए अट्रैक्शन है।
और हम लोग खुद लेके बाहर जा रहे हैं, खुद हम यूनिवर्सिटी में बाहर पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो हमें तो खुशी लग रही है कि हम कन्विंस कर पा रहे हैं। अपने कला में इतनी दम है कि वो एक ऐसा आकर्षण बिंदु है, और ख़ास करके जो मुखौटे की हम प्रयोग करते हैं ना, तो एकदम अलग हो जाता है। क्योंकि मुखौटा एक ऐसा चीज़ है जो आहरे के अंदर में आता है, और इंसान का अपना चरित्र को खोकर जब हम मुखौटा पहनते हैं, तब की बात कर रहा हूँ, वो उस कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है जो कैरेक्टर हम ऑन स्टेज रिप्रेजेंट करते हैं। अगर योद्धा का कर रहे हैं तो योद्धा लगेगा, रात्रि का कर रहे हैं तो रात्रि लगेगा, सूर्य कर रहे हैं तो सूर्य लगेगा, चंद्रमा कर रहे हैं तो चंद्रमा लगेगा। तो ये जो अपनी आइडेंटिटी खोकर और उसकी आइडेंटिटी में चले जाते हैं, ये एक अलौकिकता है जिसपे लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और मूर्ति कला की तरह परफॉर्मेंस लगता है ना। एस्थेटिक एक्चुअली क्या है कि सरायकेला के लोगों को थोड़ा एस्थेटिक कम पढ़ते हैं। एस्थेटिक पढ़ना चाहिए, क्योंकि एस्थेटिक एक ऐसा चीज़ है, हर इंसान की ज़िंदगी में एस्थेटिक काम आता है। सौंदर्य बोध जो है बहुत काम आता है। आपको कैसे कपड़ा पहनना है वो आप डिसाइड करेंगे, दूसरा कोई थोड़ी डिसाइड करेगा। आपको डिसाइड करना है आपको कलर कौन सा चाहिए, ये आप डिसाइड करेंगे। तो इसलिए कैरेक्टर का एक अलग स्वरूप में हमारा नृत्य है। भारत के जितने भी नृत्य विधा हैं, छऊ एक अलग विधा है और ज़्यादा अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव है, इसीलिए विदेश के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।